अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगी। तो आज का ये जो लुक है ये है ब्राइडल लुक, और ये ब्राइड के लिए है जो कि शादी के बाद पार्लर्स नहीं जा सकती और घर बैठे तैयार होना चाहती हैं, तो वो इस ब्राइडल लुक से तैयार कर सकती हैं अपनी आई मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया है नोवेज का ब्राइट सबलाइम आई क्रीम, जो कि डार्क सर्कल्स के लिए, आपकी आईज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमने यहाँ पे आई क्रीम यूज़ की है अच्छी तरीके से अपने लिड के ऊपर। इसके बाद हमने यहाँ पे द वन का कंसीलर किट यूज़ किया, जिसके अंदर से सेकंड शेड है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरे शेड के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग की कम है डार्क सर्कल्स और आइज़ थोड़ी सी कम ब्लैक हैं तो आप यूज़ कर सकते हो ये ब्राउनिश शेड, वरना आप ऑरेंज शेड यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा है तो। साथ में यहाँ पे मैंने दो टाइप की बेसिस ली थी, काशीज़ इवेंटन हाई कवरेज फाउंडेशन और गोरीडानी गोल्ड की ओरिफ्लेम की ली है मैंने, जिसका शेड है प्रोक्लीन और काशीज़ का शेड है 10। ये दोनों बेसिस मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिला ली थी और थोड़ी थोड़ी सी मिलाने के बाद ये अच्छी तरीके से मैंने अपने लिड के ऊपर लगा ली। ANZ कलेक्शन की तरफ से मुझे ब्यूटी ब्लेंडर आया था PR पैकेज में, और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में यहाँ पे मैंने काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था जिसका शेड है 7। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अपना कॉम्पैक्ट पाउडर अपने आईज पे लगा लिया। टेस्ट CU की पैलेट में यूज़ करूँगी, जो कि मैंने MS कलेक्शन की तरफ से मैंने MS कलेक्शन से ऑर्डर की थी। बहुत ज़बरदस्त और फैशन टेस्टी उसका नेम है। कोरियन या चाइनीज़ के अंदर लिखी हुई थी, समझ नहीं आई। बाकी इसके जो कलर की पिगमेंटेशंस थी वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त क्लास की थी। एक ही टच में पता चल रहा था कि आप कलर लगा रहे हो, मीन्स कि आई शेडो कलर लगा रहे हो। अच्छा, टेस्ट CU की पैलेट में लास्ट थर्ड शेड मैंने यूज़ किया है, मरूनिश या रेडिश टाइप का ये शेड था। मैंने ये शेड लिया है। इनर आउटर कॉर्नर पे मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया, इनर कॉर्नर पे लाइट किया था। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपने ब्लेंड करना है। अच्छा, दूसरी पैलेट मैंने काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक यूज़ की थी। फोटोरिस्टिक मैंने इसके अंदर से शेड लिया था और हारमोनी शेड लिया था, जो कि दोनों बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त। इसके साथ ऑर्चिड जो कोने पे आप शेड देख रहे हो, ये शेड भी मैंने यूज़ किया है। ये 3 शेड मैंने इसके अंदर से यूज़ किए हैं। मैंने जो टेस्ट CU की पैलेट के अंदर से शेड लिया था, उसी के साथ मैंने काशीज़ का जो सेकेंड शेड मैंने काशीज़ की पैलेट में से शेड लिया था, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया अपनी क्रीज पे। और यहाँ पे ब्लैक शेड मैंने कॉर्नर पे लगा लिया था बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने लिड पे कंसीलर लगा रही हूँ, जो कि आप कंसीलर बोले या फाउंडेशन बोले, फाउंडेशन लगाई थी मैंने, सॉरी, यहाँ पे। और ये फाउंडेशन मैंने अच्छी तरीके से अपने लिड के ऊपर लगा ली थी। और यहाँ पे टेस्ट CU की पैलेट में से मैंने गोल्डन शेड लिया था और चीज़ शेड मैंने काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक पैलेट से लिया था और अच्छी तरीके से इनको ब्लेंड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से क्रीज को डिफ़ाइन कर दिया है। आवाज़ पर मत जाना, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से आवाज़ भी डाउन है। किस मैट फिट मी न्यूड शेड यहाँ पे मैंने ये लिया है आईब्रो के लिए, जो कि ANZ कलेक्शन की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है। ब्लैक एंड ब्राउन शेड है आईब्रोज़ के लिए, बहुत अच्छी तरीके से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करता है, बहुत अच्छा कर देता है लुक। फिर बोलती हूँ आवाज़ पे ना जाना, थोड़ी तबीयत डाउन सी थी जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और थोड़ी मसरूफ़ थी जिस वजह से नहीं बना रही थी वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है और आईब्रोज़ पे अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क लगा दिया था मैंने। आप थोड़ा सा हल्का हाथ रख के लगाना। और यहाँ पे फिर मैंने अपना डार्क सर्कल्स पे अच्छी तरीके से वेट टिश्यू वो किया है, साफ़ करके अपने डार्क सर्कल्स को उस पर आई क्रीम लगा के कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाने के बाद जो मैंने फाउंडेशन अपनी बनाई थी वो फाउंडेशन मैंने लगाई और अच्छी तरीके से स्पंज की मदद से मैंने इसको टैप करके अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था, जो कि कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद आप देख सकते हो आईज बहुत प्यारा एक लुक दे रही।
अच्छा, एक और बात, अगर आपके जो डार्क सर्कल्स हैं ज़्यादा डार्क हैं, ज़्यादा ब्लैक हैं, तो आप ऑरेंज कंसीलर यूज़ करना, वरना ब्राउनी भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन शेड, ठीक है, वो अपने डार्क सर्कल्स पे यूज़ करते हो। यहाँ पे मैंने अपनी वाटर लाइन पे थोड़ा सा फुटूरिस्टिक शेड और साथ में टेस्यू की पैलेट से जो मैंने मरूनिश शेड लिया था वो दोनों मिक्स करके मैंने लगा लिया था वाटर लाइन पर। फिर थोड़ा सा ब्लैक शेड मैंने अपनी वाटर लाइन पर लगा के अच्छी तरीके से फिंगर की मदद से स्प्रेड कर दिया था, और फिंगर बड़ा अच्छा कमाल करती है आपकी। अगर फेस का आप मेकअप कर रहे हो या आई मेकअप कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपका एडजस्ट कर देती है आपकी स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे मेबलिन का मैंने आईलाइनर यूज़ किया था, और साथ में यहाँ पे फेस 8 का मैंने आईलाइनर यूज़ किया है, पेंसिल, जो कि आपकी वाटर लाइन पे लगता है वाइट कलर का, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं लगा था। जितना अच्छा दिख रहा था उतना अच्छा, मतलब जितना अच्छा दिखना चाहिए था उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, और वैसे भी अच्छा नहीं लगा था, बस मगर लग गया था क्योंकि एक चीज़ दिखानी थी। साथ में गोरेडानी गोल्ड का मैंने मस्कारा यूज़ किया था। यहाँ पे अच्छी तरीके से लैशेस मेरी मतलब खुल गई थी, लैशेस के जो हेयर्स होते हैं। साथ में हुदा ब्यूटी का 3D मैंने लैशेस यूज़ किए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत प्यारी लैशेस थी। और ये ग्लू आईलाइनर है, जो कि ये दोनों मुझे MS कलेक्शन की तरफ से आया था। और इसको अच्छी तरीके से आप स्मर्श करो, हिला लो, हिलाने के बाद आप इसको अपने लाइनर के ऊपर ही लगाओ। लगाने के बाद आपने इसके ऊपर अपनी लैशेस लगा लेनी है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से स्टिक हो गई थी लैशेस और निकली नहीं थी। और यहाँ पे मेरा लुक तैयार हो गया था। आप अपनी नोज़ को कंटूर करके अच्छी तरीके से हाइलाइटर लगा के, टियर डार्क पे हाइलाइटर लगा लिया, ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगा के अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया था नोज़ कंटूर करके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी यहाँ पे ब्राइडल मेकअप होता है एंड अपना कमेंट ज़रूर शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तबीयत डाउन है तो माफ़ कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।